चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों वो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका 3 2 7 3 1 2 6 4 3 9 का माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन और प्रसरण क्या होगा। दोस्तों अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन बने दोस्तों अबकारी में, उसमें से पूछता था माध्य क्या होगा, बहुलक क्या होगा। और इस बार पटवारी में दोस्तों उसने सभी टाइप्स को मिला के क्वेश्चन बना दिया। माध्य भी पूछ लिया, माध्यिका, सब कुछ आपको एक ही क्वेश्चन में बताना है। दोस्तों बताइए क्या होगा। सबका तरीका एक ही होता है। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका योग सबकी संख्या से भाग दे देते हैं, माध्य निकाल आता है। माध्यिका क्या होती है, हमेशा बीच में होती है। बहुलक क्या होता है, जो बार बार आता है, वो बहुलक होता है दोस्तों। और फिर निकालना है आपको उसका प्रसरण, विचलन निकालिए दोस्तों। चलिए कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए दोस्तों, हमारे पास में है 3 2 7 3। कैसे चालू करते हैं दोस्तों, 3 2 7 3 और 1 2 6 4 3 9 का हमको बताना है दोस्तों क्या, माध्य। तो इन सबको यदि हम काउंट करने के लिए जाएंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा, काउंट करें जरा इसको, 40। इनको यदि हमने काउंट किया हमारे पास आया 40। और हमें पता है माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर संख्या हमको कितनी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से यदि हम इसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास में 4 निकल के आएगा। ये जो 4 आया, ये 4 ही हमारा क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा दोस्तों। अब माध्य के बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि माध्यिका बताइए। अब हमको माध्यिका बताना है दोस्तों। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सभी को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबको किस टाइप में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, मतलब छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। चलिए तो बढ़ते क्रम में लिखें दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 1 के बाद में क्या है, 2 कितनी बार है हमारे पास, 2 बार, तो 2 बार 2 लिख लीजिए। फिर क्या लिखेंगे, 3, 1 2 3 बार आपका 3 है, तो यहाँ पर ये 3 लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, 3 लिखने के बाद अब क्या है हमारे पास दोस्तों, 4, तो 4 लिख लेंगे। 4 के बाद क्या लेना है, 7, 4 कितनी बार है हमारा, 1 बार। फिर आएगा क्या हमारे पास 7, और 7 के बाद हमारा क्या आएगा 6 रह गया। 4 के बाद आएगा हमारा क्या 6, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 7, फिर क्या आएगा हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। माध्यिका निकालने के लिए पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम माध्यिका क्या होती है, हमको पता है कि हमको आंकड़े दिए होते हैं, उनके बीच में माध्यिका होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखो आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारे पास में 4 इस तरफ संख्याएं हैं और 4 इस तरफ संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 हमारे पास ये संख्या होगी और 4 हमारे पास में ये संख्या होगी। तो माध्यिका बताओ दोस्तों कहाँ पर होगी, इन 3 में माध्यिका होगी। और माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करें दोस्तों, इन दोनों को यदि हम ऐड करें, इन दोनों को यदि हम 3 + 3 कर देंगे और अपॉन में यदि हम आधा कर देंगे तो हमको माध्यिका मिलेगी, क्या मिल जाएगी। ठीक है, इनको जब हमने जोड़ा तो हमारे पास 6/2, तो हमको जो माध्यिका निकल के आएगी वो माध्यिका क्या निकल के आएगी, बताओ 3। तो हमारा आंसर माध्यिका कितनी हो जाएगी दोस्तों, बताइए जरा। तो माध्यिका क्या होगी हमारे पास में 3। माध्यिका आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। ठीक है, मतलब इनके बीचों बीच में भी देखना है हमको। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास में आया 6 को आधा कर दिया, हमें माध्यिका पता चल गई। माध्यिका कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहुलक क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो बहुलक निकालते हैं हम अपन। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको साफ कर दिया हमने, माध्यिका पता चल गई। अब बहुलक क्या है, जो बार बार आए वो हमारा क्या बहुलक कहलाता है। चलिए तो इसमें देखो जरा, बार बार क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है। बार बार क्या मिल रहा, 3। तो जो 3 है हमारा, यही क्या हमारा बहुलक। तो दोस्तों हमारे पास में बहुलक भी कितना मिल गया हमको, 3। बहुलक आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 3, क्योंकि जो बार बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। और इन जो आंकड़े दिए गए हैं हमको, इन आंकड़ों में बार बार क्या आ रहा है, देखो आपको यहाँ भी 3 आया है, यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी 3 आया। सबसे अधिक बार 3 आया और 3 ही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुलक भी आ गया। अब हमको क्या बताना है दोस्तों, माध्य विचलन बताना है। तो माध्य विचलन क्या करेंगे, माध्य विचलन निकालने के लिए जो माध्य होता है, विचलन मतलब क्या दोस्तों, उसका आधा करते, मतलब उसको माइनस करेंगे अपन। ठीक है, अब माइनस करने के लिए जब हम जाएंगे तो जो हमने
आरोही क्रम में लिखे हैं, जो बढ़ते क्रम में लिखे हैं, उन माध्य में से उनको माइनस करते हुए चलेंगे। विचलन मतलब तोड़ना, उनको तोड़ेंगे। चलिए ये 4 माध्य है, 4 में से यदि हम 1 माइनस कर देंगे, 4 में से 1 जाएगा हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 3, 4 में से 2 जाएगा क्या आएगा 2, 4 में से यहाँ 2 गया 2, फिर यहाँ पर 3 कितनी बार है 1 बार, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 1, ठीक है। फिर यहाँ 4 में से 4 जाएगा दोस्तों 0, 4 और 6 में कितने का अंतर दोस्तों 2 का अंतर, 4 और 7 में कितने का अंतर दोस्तों 3 का अंतर, 9 और 4 में कितने का अंतर दोस्तों 5 का अंतर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया 3, यहाँ 2 2, यहाँ पर 3 1 1 1 0 2 3 5, ठीक है दोस्तों। ये निकल के आ गया हमारे पास में क्या, हमको जो विचलन निकालना है वो। चलिए यदि हम इन सबको काउंट करने के लिए जाएंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 3 2 5 7 8 9 10 10 और ये 8 सॉरी 10 कितने हो गए हमारे पास 20। यदि ये 20 है टोटल आंकड़े हमारे पास कितने दोस्तों, सबको काउंट करेंगे हमारे पास कितना आएगा 10। 10 से इसमें यदि हम भाग लगा देंगे हमारे पास क्या शेष आएगा बताओ दोस्तों, कितनी बार जाएगा 2। हमारे पास 2 जो निकल के आया यही क्या कहलाएगा हमारा, तो ये है जो हमसे पूछा गया है माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या निकल के आ गया बताओ जरा, तो माध्य विचलन जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आ गया 2, ठीक है। तो हमें माध्य पता चल गया 4, माध्यिका, बहुलक और माध्य विचलन। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो बचा है वो क्या बचा, प्रसरण निकालने के लिए बचा है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रसरण निकालते हैं। प्रसरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों बताओ जरा, जो माध्य रहता है उस माध्य में से यदि हम माध्य में से यदि हम जो माध्यिका हमने लिखी है उसमें से माइनस करेंगे और उसका वर्ग लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। माइनस करेंगे और उसका क्या लगाएंगे, वर्ग लगाएंगे। या माध्य विचलन जो हमारे पास आया उस माध्य विचलन का दोस्तों वर्ग लगा लीजिए। देखिएगा जैसे 3 है, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, और हमारे पास 0 है तो 0 तो 0 रहेगा, ठीक है। 0 है तो 0 0 रहेगा, 2 है तो 2 का वर्ग 4, 3 है तो 3 का वर्ग 9, और 5 है तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे हम, आंकड़े हमारे पास कितने 10 आंकड़े हैं, तो अपॉन में क्या कर देंगे हम 10 से क्या लगा देंगे दोस्तों, भाग लगा देंगे। चलिए तो 10 से भाग लगाइए, इन सबको जोड़िएगा पहले। इन सबको जैसे हमने जोड़ा तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा 58, इन सबको जोड़ने पर हमारे पास में आएगा 58, और 58 में यदि हम 10 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 5.8, क्या निकल के आएगा दोस्तों 5.8। जो 5.8 निकल के आया यही हमारा क्या कहलाया दोस्तों, माध्य प्रसरण कहलाया। यही क्या कहलाएगा हमारा दोस्तों, प्रसरण कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमसे जो पूछा गया था कि माध्य क्या होगा बता दिया, माध्यिका क्या होगी, बहुलक, माध्य विचलन और हमारा प्रसरण। अब हमसे क्वेश्चन क्या रहा है कि इन सबका योग क्या होगा, तो दोस्तों इन सबका योग कीजिए। चलिए फटाफट, 4 + 3 + 3 + 2 + 5.8, ठीक है दोस्तों। इन सबको जोड़ेंगे तो 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। यहाँ तक हमारे पास में जो आंकड़े आए वो क्या हो गया 12 प्लस कितना है 5.8, तो 12 में 5.8 यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 5 17, 17.8, और ये हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा 17.8। क्लियर हुआ, था ना मजेदार क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया दोस्तों। माध्य पूछेगा तो क्या करेंगे, सबका योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग कीजिए, आंकड़ों से भाग लगाइए तो हमारे पास माध्य निकल के आएगा। माध्यिका क्या होती है, हमेशा माध्यिका जो होती है बीच में होता है, जो एवरेज होता है वो हमेशा बीचों बीच होता है। तो एवरेज मतलब माध्यिका हमने देखा तो हमारे पास बीचों बीच 2 नंबर आ रहे हैं 3 3, तो 3 + 3 को आधा कीजिए तो हमारे पास माध्यिका निकल के आ गई। फिर दोस्तों हमारे पास क्या था बहुलक, तो बहुलक क्या होता है, जो दिए गए आंकड़ों में बार बार आए वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो इन आंकड़ों में हमने जैसे देखा तो हमारे पास बहुलक मिलाती है। फिर हमको बताना दोस्तों माध्य विचलन, तो माध्य विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास में जो माध्य होता है उस माध्य में से हमने जो बढ़ते क्रम में लिखा है उनका अंतर लेना है। तो 4 और 1 का अंतर 3,
4 और 2 का अंतर 2, तो ऐसे आंकड़े अंतर लेना है, अंतर लेकर जोड़ना है और आंकड़ों से भाग लगाना है। टोटल आंकड़े 10 थे, हमने 10 से भाग लगाया, माध्य विचलन 2 आया। ठीक है दोस्तों, फिर हमको निकालना है प्रसरण। प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा माध्य विचलन निकल के आया उसी माध्य विचलन में वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों, 58 आंकड़ों की संख्या कितनी है, 10, भाग लगाया 5.8। अब हमसे कह रहा है कि योग क्या होगा, तो योग के लिए दोस्तों सबको हमने जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आया 17.8। क्लियर हुआ दोस्तों, बढ़िया। चलिए अब इसके बाद में बढ़े अपन अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए देखिए। यदि एक शंकु के, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1395/3/7 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों। मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट आंसर लाइए। यदि आपके आंसर आ रहे हैं तो समझ लो पटवारी पार, इस बार करिए जल्दी से। चलिए देखिए, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1395 है, ठीक है दोस्तों। शंकु जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पाई आर एल। वो क्या होगा दोस्तों, पाई आर एल, ठीक है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल जो हमको दिया है, तो पाई आर एल बराबर कितना दिया है, 1395 से 3/7, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने लिख दिया 1395 से 3/7 दोस्तों। चलिए तो अब इसको जल्दी से सॉल्व करें अपन, चलो इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हमारे पास कितना आएगा, पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7। आर दोस्तों हमको दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, व्यास की आधी त्रिज्या, मतलब व्यास यदि हमारे पास में जो डायमीटर हमको दिया है वो कितने सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 12 सेंटीमीटर इंटू एल, लेंथ हमको दी है क्या, लेंथ हमको नहीं है पता, तो सेम एल लिख देंगे बराबर। यदि हम 1395 में 7 का गुणा करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। चलिए 1395 में 7 का गुणा कीजिए और उसमें 3 ऐड कीजिए, तो हमारे पास आएगा 9768। 9768 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, करें इसको। तो हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे दोस्तों, 12 से ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, तो 12 से ये कट जाएगा 814 बार, 12 × 96, 12 × 12, 12 × 48, ठीक है। ये कट जाएगा दोस्तों कितनी बार, 814 बार कट जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़े, तो हमारे पास क्या बचा, 814, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 814 बटे में कितना हो जाएगा, 22। तो जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे, 22 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 3 37 बार, ये चला जाएगा 37। तो दोस्तों हमारा L पता चल गया कि L कितना आ गया हमारे पास, निकल के 37 निकल के आ गया। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे 22 से इसको उड़ा दे क्या, चलिए देखिए। तो हम क्या करें दोस्तों, 37 हमारा जो आया, 22 से हमने इसको काट दिया तो ये आ गया 37, और जो 37 निकल के आया यही हमारी क्या आ गई, लंबाई निकल के आ गई। चलिए दोस्तों, तो 37 जो लंबाई निकल के आई है, अब आगे चल के हमको क्या करना है, देखो अब तरीके दो होते हैं, एक तो आप ट्रिपलेट लगा लीजिए, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से करके भी देख सकते हो आप, और ट्रिपलेट लगा के भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब शंकु क्या होता है, शंकु तो जानते हो ना तुम लोग, शंकु जानते हो तुम लोग, शंकु क्या होता है ना दोस्तों, शंकु भाई ये बन गया हमारा शंकु भाई। चलिए ये हो जाएगी यहाँ से क्या, इसकी हाइट, ये हो गई क्या दोस्तों, इसकी हाइट हो जाएगी दोस्तों। चलिए ठीक है, चलो तो देखें अपन, देखिए
रेडियस हमको पता है, जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। त्रिज्या कितनी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर दोस्तों। और हमारे पास में एल होती है ये लंबाई, ये होती है हमारी क्या दोस्तों हाइट। तो एल कितनी निकल के आ गई दोस्तों हमारे पास में 37। एल कितनी आ गई हमारे पास में 37 निकल के हमारे पास में लेंथ आ चुकी है। अब हमको बताना है शंकु का आयतन क्या होगा दोस्तों। तो एक ट्रिपलेट होती है दोस्तों 12, 35, 37 की। ट्रिपलेट क्या होती है, जो ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट क्या होती है 12, 35 और 37 की। तो दोस्तों 12 क्या हमारे पास में रेडियस है, ठीक है। 37 क्या हमारे पास में लेंथ है, लंबाई है। तो ये जो 35 है, ये 35 क्या हो जाएगी दोस्तों, बताओ जरा, हाइट हो जाएगी। 35 क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस कितनी है 12 है, लेंथ हमने निकाली कितनी आई 37 आई, हाइट कितनी है दोस्तों 35 हमारे पास हाइट। अब शंकु का हमको निकालना है आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम इसको रख देंगे, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास में 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है हमारे पास बताओ जरा, 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं क्या 12 इंटू 12 इंटू हमारे पास में एच। हाइट कितनी है दोस्तों 35, हाइट कितनी दे रखी है हमको 35 दे रखी है। चलिए दोस्तों अब इसको फटाफट हम सॉल्व करें। 7 से ये कितनी बार चला जाएगा दोस्तों 5 बार, 3 से ये कितनी बार चला जाएगा दोस्तों 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें दोस्तों, तो ये हमारे पास में आया 22 इंटू हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा आपके पास में 5, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 4 240, 240 इंटू 22 करेंगे दोस्तों, हमारे पास में आएगा 5280। आंसर क्या आएगा 5280 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 5280 सेंटीमीटर। ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकाला। तो वक्र पृष्ठ जब हम निकालने के लिए गए तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लगाया पाई आर एल। तो पाई आर एल हमको दिया था 1395 से 3/7, हमने 3/7 रखा, इंटू किया, प्लस किया, हमारे पास आया 9768/7। साथ में जैसे हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी लेंथ कितनी आ गई 37 लेंथ आई। तो हमारे पता चल गया कि भाई 12 यदि रेडियस है और 37 लेंथ है तो हमारी एक ट्रिपलेट होती है, वो क्या होती है 12, 35, 37। और नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें रख देंगे हम दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया 5280 वर्ग सेंटीमीटर। ये उसका आयतन निकल के आ गया दोस्तों। चलिए आया कि नहीं आया, आ गया ना। देख लो जल्दी से फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका वाला फिर से आ गया क्वेश्चन। दिए गए जो आंकड़े उनकी माध्यिका ज्ञात करना है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी भी हमको दे रखी है दोस्तों सब। चलिए कीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़े आपको दे रखे हैं, आपको आंकड़े बताना है। चलिए बताइए, फ्रीक्वेंसी भी आपको दी है, बताइए आंकड़े क्या होंगे, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। आंकड़ों का तालिका है आपके पास में, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, आपको बताना है आप माध्यिका क्या होगी, बताइए जल्दी से सॉल्व करें। चलिए तो हमारे पास में माध्यिका क्या दे रखी है दोस्तों, एक्स आई जो हमारे पास में है, एक्स आई हमको कितना दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया हमारे पास में, एक्स आई हमको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है एक्स एफ जो दे रखा है, या एफ आई हम उसको कह सकते हैं। एफ आई हमारे पास क्या है दोस्तों, तो वो है हमारे पास में 20 25 30 35 40 45 और 50, ये दोस्तों हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। चलिए अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ रखेंगे x, ये हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी f, यहाँ f रख दीजिए दोस्तों। चलिए फटाक से रख दिया हमने f। x हमारे पास क्या है 1,
2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या दे रखी है दोस्तों, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये क्या होगी दोस्तों 50। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, हमने आपको तरीका बताया है, फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए 20 इंटू 1 करेंगे, पीछे का क्या आ जाएगा 20, यहाँ पर क्या आ गया 20, 20 में यदि हमने 25 जोड़ दिया, 20 आ गया दोस्तों। 20 में जैसे हम 25 जोड़ने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 45, यहाँ आ गया 45। अब 45 में दोस्तों कितने जोड़ दें हम 30, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों 75। 75 में यदि हमने 35 जोड़ा दोस्तों, तो 75 में जैसे ही हमने 35 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 110। और 110 में यदि दोस्तों हम 40 जोड़ देंगे हमारे पास कितना आएगा 150। और 150 में यदि हम 45 जोड़ने के लिए जाएंगे दोस्तों तो हमारे पास में कितना आएगा 195। 195 में यदि दोस्तों हमने 50 को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आएगा 245। हमारे पास क्या आएगा दोस्तों 245 आएगा, ठीक है, हमने लिख दिया 245। अब 245 हमारे पास एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर होता है तो हम क्या करते हैं उसको n+1/2 करते हैं दोस्तों। ऑड नंबर यदि हमारे पास आता है तो हम उसको n+1/2 करते हैं, तो n+1/2 हमारे पास में 245 प्लस 1/2 हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 246। सीधा लिखते क्या हम, चलिए ये हमने लिख दिया 246/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 2 से 1 बार, फिर कटेगा 2 बार और 3 बार, हमारे पास कितना है दोस्तों 123। अब 123 यदि हम चेक करने के लिए जाएंगे कि 123 दिए गए फ्रीक्वेंसी में किधर आता है, चलिए तो हम देख सकते हैं इधर तो आएगा नहीं, इधर भी नहीं आएगा। 123 जो आएगा वो कहीं ना कहीं 150 के अंदर आएगा, और 150 और 110 में यहाँ हम देखने के लिए जाएंगे तो हमारा 150 किधर आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 5 में, किस में आ रहा है, ये 5 में आ रहा है। तो हमारी जो माध्यिका जो होगी दोस्तों निकल के आएगी, वो माध्यिका क्या हो जाएगी दोस्तों, यही 5 हमारी माध्यिका, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, ये आंसर में जो माध्यिका होगी, माध्यिका कितनी होगी दोस्तों 5 होगी माध्यिका, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो जिधर हमारा जितना नंबर्स निकल के आ रहा है उस नंबर्स को हमको देखना है कि n किधर आ रहा है हमारा, 123 किधर आ रहा है, 150 में हमने देखा 5 क्या है हमारी माध्यिका, क्लियर। फटाफट दोस्तों सीख जाओगे एकदम। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बस ये ध्यान रखना है कि यदि लास्ट नंबर हमारा ये ऑड नंबर निकल के आया 245, तो ऑड नंबर में हमको +1 करके डिवाइडेड बाय 2 करना है दोस्तों, ये हमने कर लिया। तो ये थी हमारी माध्यिका। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ब्रैकेट के अंदर है, यदि 4y + 55 डिग्री और 3y + 69 डिग्री संपूरक कोण है, संपूरक कोण होता है दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल, तो y का पूरक कोण का मान क्या होगा, y के पूरक कोण का मान क्या होगा, पूरक कोण होता है दोस्तों हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए बताइए, आपको सप्लीमेंट्री एंगल के कोण दिए गए हैं, ठीक है, और आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताना है, तो पहले संपूरक कोण निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसके दोनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और पूरक कोणों के दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री दोस्तों। बस फटाफट रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, जल्दी से अगला क्वेश्चन सॉल्व करें दोस्तों, जल्दी से अगला क्वेश्चन बताएं क्या होगा आंसर, अगला क्वेश्चन आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, और हमको पता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं दोस्तों। तो संपूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a + b, दो एंगल होते हैं, दो एंगल क्या है हमारे पास में a + b बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा दोस्तों। चलिए अब हमको दे रखा है कि 4y प्लस, हमको दे रखा है 4y + 55 डिग्री, 4y प्लस कितना है दोस्तों
55 डिग्री प्लस हमको क्या दे रखा है दोस्तों 3y प्लस 69 डिग्री, 3y प्लस 69 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री हो गया दोस्तों। दोनों कोणों का योग सॉरी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब फटाफट इसको यदि हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे दोस्तों तो देखिएगा यदि हमने 4y और 3y को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 7y। क्या आएगा दोस्तों 7y प्लस करेंगे दोस्तों आगे बढ़े हम तो इन दोनों को यदि हम जोड़ने के लिए जाएंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लिया 55 और 69 को यदि हमने जोड़ा हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 143 आएगा, क्या सॉरी 124 कितना आएगा 124 डिग्री आएगा दोस्तों। और 124 डिग्री बराबर हमको कितना दे रखा है 180 डिग्री दे रखा है दोस्तों। चलिए ठीक है तो हम क्या करें 124 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 180 डिग्री तो हमारे पास क्या आएगा 7y बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा दोस्तों 56 डिग्री। ठीक है तो 7y बराबर 56 डिग्री तो हमारे पास में y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 8 डिग्री कितना आ जाएगा दोस्तों 8 डिग्री निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है अब हमको क्या बताना है दोस्तों, अब हमको बताना है पूरा कोण। तो पूरा कोण हमको पता है दोस्तों x प्लस वाई। चलिए यहाँ से करें अपन x प्लस वाई बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ये पूरा कोण पे आ गया x प्लस वाई कितना है दोस्तों 90 डिग्री। y बराबर हमको दे रखा है कितना डिग्री, y बराबर दोस्तों हमारे पास में है 8 डिग्री। तो 90 डिग्री में से यदि हम 8 डिग्री माइनस करने के लिए जाएंगे दोस्तों तो हमारे पास में कितना आएगा 90 डिग्री में से यदि हम 8 डिग्री को माइनस करेंगे हमारे पास में कितना आएगा 82 डिग्री। इसको माइनस कर दीजिए तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 82 डिग्री आ गई। और ये हमारा आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे बात के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो संपूरक कोण होते हैं संपूरक कोण का योग कितना होता है दोस्तों, दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हमको दिया था 4y प्लस 55 डिग्री प्लस 3y प्लस 69 डिग्री बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है 4 3 7 55 और 69 69 इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 124 डिग्री। 124 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 56 डिग्री। 56 डिग्री यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7y बराबर 56 डिग्री। हमने जैसे इसको उड़ा दिया तो हमारे पास हो गया 8 डिग्री। ठीक है तो x y अब हमको पूरा कोण निकालना है तो पूरा कोण क्या होता है x प्लस y दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है दोस्तों। x प्लस y बराबर 90 डिग्री, y बराबर कितना दे रखा है 8 डिग्री। माइनस कीजिए तो x की वैल्यू पता चलेगी वो कितना होता है 82 डिग्री दोस्तों। ये हमारा है आंसर कि हमारा पूरा कोण का मान क्या होगा। तो पूरा कोण का मान आ गया। चलिए कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्णी की भुजा 25 सेंटीमीटर है एवं अन्य भुजाओं का योग 31 सेंटीमीटर है तो लंब व आधार में क्या अंतर है दोस्तों। आपको लंब और आधार में अंतर बताना है। बताइए कीजिए जल्दी फटाक से सॉल्व कीजिए दोस्तों, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए दोस्तों। जल्दी से करो क्या होगा आंसर हमारा, बताओ जल्दी से। देखिए चलिए देखिए दोस्तों एक समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण जो दे रखा है कर्ण एक भुजा, कर्णी की भुजा 25 सेंटीमीटर है। ये दोस्तों हमारा कर्ण होता है। कर्णी की भुजा कितने सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है ये क्या होता है लंब होता है और ये क्या होता है दोस्तों आधार होता है, बेस होता है। ठीक है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो दोस्तों, नहीं तो ट्रिपलेट सबसे सही। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत भी नहीं है। हमने जैसे देखा कि कर्ण जो है ये क्या होता है दोस्तों कर्ण होता है। कर्ण 25 सेंटीमीटर डिग्री है तो हमारे पास में ट्रिपलेट होती है 7 24 25 की। हमारे पास ट्रिपलेट क्या होती है दोस्तों 7 24 25 की ट्रिपलेट लगा लीजिए। ये 25 हो गया तो या इसको 24 मान लो या इसको 7 मान लो। लंब को चलो दोस्तों हम 24 मान लेते हैं। लंब हमारे पास 24 है, आधार हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों फिर 7 हमारे पास आधार हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि लंब व आधार में क्या अंतर है दोस्तों। तो लंब व आधार के बीच यदि हम अंतर निकालने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो 24 में से 7 यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 17। ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। देखा कितना इजी है ना, फटाफट कर लिया हमने सॉल्व। होशियार हो जाओगे यार तुम लोग, सब पटवारी बन जाओगे, सब पटवारी एकदम। अभी तो मिलेगी पटवारन ना, पटवारी बनोगे तभी तो पटवारन मिलेगी ना दोस्तों। चलिए जल्दी फटाक से आया समझ में ना। चलिए तो ये हो गया हमारे पास में भाई आपका समकोण त्रिभुज। चलिए दोस्तों आया क्या, आया कि नहीं आया दोस्तों, जल्दी बताओ। आ गया, चलो आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 40 लड़के 8 घंटे में 40 पेज तैयार करते हैं तो 16 घंटे में 720 पेज तैयार करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी दोस्तों। ये है हमारा क्वेश्चन। कीजिए, यदि 40 लड़के 8 घंटे में, चलिए देखिए, यदि 40 लड़के 8 घंटे कार्य करते हैं तो वो कितने पेज तैयार करते हैं, वो 40 पेज तैयार करते हैं। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम 16 घंटे में 16 घंटे काम कराएं कितने पेज तैयार करेंगे, यदि वो कितना करते हैं, सॉरी कितने लड़के करेंगे यदि वो 720 पेज तैयार करें तो। चलिए तो कीजिए जल्दी से सॉल्व दोस्तों। कर लेंगे सॉल्व, कर लेंगे ना। या 40 से 40 कैंसिल कीजिए दोस्तों, ये 40 गया, ये 40 गया, और फिर दोस्तों 8 से ये 2 बार चला जाएगा क्या, 8 दूनी 16 और 2 से चला जाएगा कितनी बार, 36 बार। 8 से ये 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 36 बार, मतलब 360। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 360। कितने लड़के लगेंगे दोस्तों, 360 लड़के लगेंगे आंसर। 40 लड़के, ठीक है, 360 आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जल्दी से फटाक से और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से और सॉल्व कीजिए दोस्तों। अच्छा सरल क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से फटाफट देख लीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। ये भी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं, ठीक है, करो जल्दी से, ये वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है। चलो a प्लस बी किसी कार्य को, a प्लस बी किसी कार्य को कितने समय में करते हैं दोस्तों, पता है क्या। हम क्या कहेंगे दोस्तों कि a प्लस बी का सन आपको नहीं पता, a प्लस बी कितने समय में करते हैं, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। लेकिन a जो काम करता है वो 8 घंटे अधिक, ठीक है। तो a बराबर कार्य हमको नहीं पता, लेकिन कितना समय लेता है वो 8 घंटे, ठीक है। और b भाई साहब यदि काम करने के लिए जाएंगे तो b जो काम करता है उससे कितना लगता है 4.5 लगता है दोस्तों, ठीक है। काम हमको नहीं पता है, लेकिन दोनों मिलकर x दिन में जो काम करेंगे उनको जो समय लगता है ज़्यादा वो हमने लिख लिया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी हमारे पास में एक्स्ट्रा आ रहा है, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा का दोस्तों गुणा कीजिए और वर्ग लगा के आंसर निकाल लीजिए दोस्तों। चलिए एक्स्ट्रा हमारे पास कितना आ रहा है, यही आ रहा है 4.8। चलिए हम कर देंगे दोस्तों x बराबर, हमने लगाया वर्ग, ये रूट लगा लीजिए और ये हो जाएगा दोस्तों 8 × 4.5। तो 8 × 4.5 करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में निकल के आएगा कितना 36। और 36 जो होता है दोस्तों वो किसका होता है 6 का। तो ये कितने घंटे का समय लेंगे, 6 घंटे का समय लेंगे, 6 घंटे में काम कर देंगे दोस्तों। बस हो गया, जो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा का गुणा कीजिए और रूट लगाइए, आंसर पाइए। तो कितने घंटे का समय लगेगा इनको, 6 घंटे का इनको समय लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाक से अगला क्वेश्चन करेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष पूर्व संता और बंता की उम्र का अनुपात 5:7 था, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। आयु वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया मजेदार सरल सा क्वेश्चन है, करो जल्दी से सॉल्व करो। यहाँ आपके संता और बंता आ गए और मुन्नी और शीला आ गए, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो मुन्नी भी बदनाम हो गई दोस्तों और शीला की जवानी भी खत्म हो गई दोस्तों। अब पटवारी बनना है, तो जवानी और बदनामी ना देखो, ना बनोगे तो दोनों ही चली जाएंगी। करो जल्दी से सॉल्व इसको दोस्तों, अच्छा सवाल है, करें जल्दी से। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करें, यहाँ पर प्रेजेंट एज लिखने की, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रेजेंट एज लिखने की दोस्तों, क्योंकि हमको प्रेजेंट एज नहीं पता, वर्तमान हमको बताना है। चलिए, हमसे क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद। चलिए, तो 6 वर्ष पूर्व के लिए हम यहाँ जाएंगे और 6 वर्ष बाद यदि हम जाएंगे तो 6 वर्ष बाद के लिए हम यहाँ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये हम 6 वर्ष पूर्व गए और ये 6 वर्ष बाद जाएंगे। चलिए, अब हमारे पास में क्या है दोस्तों, अंतर जो दोनों में है, दोनों में जो अंतर हमारे पास में आ रहा है, दोनों में कितने वर्ष का अंतर आ रहा है दोस्तों, दोनों में जो हमारे पास में अंतर आ रहा है वो अंतर कितने का आ रहा है, 12 वर्ष का अंतर आ रहा है। दोनों में कितने वर्ष का अंतर है दोस्तों, 12 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले जाएंगे और 6 साल बाद में जाएंगे, कितने का अंतर आ रहा है, दोनों का, ठीक है, 12 का। अब हम संता और बंता को देख लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम संता भाई, यहाँ लिख देंगे बंता भाई, या एस और बी लिख देंगे। ये संता हो गए और ये हो गए कौन, बंता, ठीक है। संता की आयु का अनुपात कितना हो रहा है दोस्तों, संता बंता की, इसका 5, ये है 5 और इसकी आयु कितनी हो रही है दोस्तों, तो इसकी हो रही है 7, ये हो गया 5:7, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, 4 वर्ष बाद क्या है, कुछ ऐसा कुछ है क्या, नहीं, आगे दे रहा है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों, 9:11 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 9:11 हो जाता है। चलिए ठीक है, अब देखें दोस्तों अपन, तो देखो यहाँ इस तरफ भी कितने का अंतर है, 4 का, यहाँ भी कितने का अंतर है दोस्तों, 4 का, और इनकी एज में कितने का अंतर है दोस्तों, 12 का। एज में कितने का अंतर है दोस्तों, 12 का। तो 4 बराबर 12, 1 बराबर कितना दोस्तों, 3, 1 बराबर कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। 3 का इंटू कीजिए संता में। चलिए, 3 का इंटू यदि हम संता में करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए जरा, संता 3 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 15। और 6 साल बाद, 6 साल बाद मतलब कितना हो जाएगा, ये 21 साल का हो जाएगा। बंता को देखेंगे जरा, 3 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 6 साल बाद क्या इसमें भी कहा गया है, तो ये कितने का हो जाएगा, 27 साल का हो जाएगा। 6 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 27 साल का हो जाएगा दोस्तों। अब आगे जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन हमारा आगे क्या कह रहा है कि भाई बंता की आयु से 13 वर्ष कम कौन है, मुन्नी की वर्तमान जो आयु है, मुन्नी जो है बदनाम हो गई, मुन्नी की जो आयु है वो संता से 13 वर्ष कम है दोस्तों। कितने वर्ष कम है, 13 वर्ष। तो जो बंता है, बंता वर्तमान में 27 का है, और इस 27 में से 13 वर्ष कम जो आयु है वो किसकी है, मुन्नी बेबी की है। तो 27 माइनस 13 यदि हम करेंगे तो इसकी वर्तमान एज कितनी होगी, क्योंकि मुन्नी और शीला की आयु पूछी आपसे, तो मुन्नी कितने साल की हो जाएगी दोस्तों, 14 साल की हो जाएगी क्या, मुन्नी कितने साल की हो गई दोस्तों, 14 साल की हो गई। और किसका पूछा है आपसे, शीला जो है वो कितने वर्ष छोटी है, संता से 8 वर्ष छोटी है। चलिए, तो 21 में से यदि 8 चले जाएंगे तो शीला बेबी की भी पता चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये एस है मतलब शीला, ठीक है। तो 21 में से यदि हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितने वर्ष निकल के आएंगे, 13, ठीक है। तो वर्तमान में जो शीला बेबी है वो कितने साल की है, 13 साल की है, और मुन्नी डार्लिंग जो है कितने साल की है दोस्तों, 14 साल की है। मुन्नी बदनाम हो गई थी, ठीक है। ये कितने साल की दोस्तों, 14। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मुन्नी और शीला की आयु का योग कितना है, तो आयु का योग दोस्तों दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आयु का योग कितना आ जाएगा, 27 वर्ष की आयु निकल के आ जाएगी। था ना कितना इजी, सरल, बढ़िया। देख लीजिए जल्दी से फटाक से, कोई डाउट है तो फिर बताइए। नहीं है डाउट दोस्तों, आगे बढ़े। वैसे डाउट तो नहीं होगा दोस्तों। प्रेजेंट एज हमने निकालना था तो प्रेजेंट एज हमने ये निकाल लिए दोस्तों, प्रेजेंट एज हमको पता चल गया। तो संता बंता की प्रेजेंट एज ये है, उसमें से 8 साल छोटी कौन है, शीला है, और बंता से 13 साल छोटी कौन है, आपकी मुन्नी है। तो दोनों को निकाल दो, ऐड करो, आंसर।
चलिए दोस्तों जल्दी से बताओ, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास में, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करोगे जल्दी से फटाफट कीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करो दोस्तों। लाइट कैसा हो रहा है, लाइट कम पड़ रहा है क्या? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, बताइए। त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको, करो जल्दी से सॉल्व, बताओ त्रिभुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों। त्रिभुज का परिमाप बताइए जल्दी से फटाफट, क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज जो होगा, समकोण त्रिभुज ऐसा रहेगा आपका, ठीक है दोस्तों, ये बना लिया हमने समकोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज में हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर कितना है, 17 सेंटीमीटर है। दो लंबवत भुजाओं के बीच का हमारा कितना आना चाहिए दोस्तों, 17 सेंटीमीटर अंतर आना चाहिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 84। चलिए समकोण त्रिभुज का यदि हम एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो एरिया क्या होता है बताओ दोस्तों, 1/2 b इंटू एच, क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी इंटू एच मतलब बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो बराबर हमको कितना दे रखा है दोस्तों, 84 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए तो 2 का इंटू इधर हम करेंगे तो दोस्तों हमारे पास में क्या निकल के आएगा, बताओ। आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई क्या आएगी हमारे पास में, बेस इंटू हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 16, 168 कितना आएगा दोस्तों हमारे पास में, 168 निकल के आएगा। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है दो भुजाओं का अंतर, तो ये बेस माइनस हाइट का अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, 17 होना चाहिए, ठीक है। हाइट का अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, 17 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए। अब यहाँ हमको ये सोचना है, थोड़ा सा सोच के करना है कि हम क्या करें कि अंतर 17 आना चाहिए और यदि हम इनका गुणा करें, गुणा करने पर कितना है दोस्तों, 168 आना चाहिए। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं बताओ जरा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 168 को क्या लिख सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, तो 168 को लिख सकते हैं अपन क्या, 168 इसको क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, 42 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, इसको 42 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, या हम इसको और तोड़े तो ये क्या लिख सकते हैं, 21 से ये 2 बार टूट जाएगा, 21 इंटू 2 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या दोस्तों, ठीक है। या हम इसको क्या लिख सकते हैं बता जरा, या फिर हम इसको क्या लिख दें, 7 इंटू 3 इंटू क्या लिख दें 2 इंटू क्या लिख दें दोस्तों 4 लिख दें क्या, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू किस में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमने इसको ऐसा लिख दिया। चलिए अब हम क्या करें दोस्तों, एक काम करें क्या, सीधा ये करें, देखो 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 का इंटू 7 में करेंगे कितना आएगा, 168 आएगा। तो 4 दूनी 8 या 24 में से यदि हम ये जो 24 आया, इस 24 में से यदि हम 7 माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है। और इनका गुणा कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 168 आएगा, बन जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा। 24 में से 7 जाएगा 17 और इन सबका गुणा कर देंगे तो 68। चलिए तो ये हमने जो सोचा था वो हो गया कि भाई यदि हम माइनस करें तो हमारे पास में 17 आना चाहिए और गुणा करें तो हमारे पास में कितना आना चाहिए, 168 आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो देखो 24 हमारा निकल के आया, तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास में एक ट्रिपलेट भी होती है, या फिर दोस्तों आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना। ट्रिपलेट जो होती है वो क्या होगी दोस्तों, हमारे पास में 7 24 25 की ट्रिपलेट बनती है, 7 24 और 25 की जो ट्रिपलेट होती है दोस्तों, वो ट्रिपलेट हमारे पास क्या होती है, 7 24 और 25 की ट्रिपलेट होती है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में आधार जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7 और ये कितना हो जाएगा, 24 और करंट दोस्तों हमारे पास कितना हो जाएगा, 25। सेम पिछले बार जैसा क्वेश्चन ही हो गया ये, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास, 25। अब देखो जरा दो भुजाओं का अंतर, इन दोनों का यदि हम अंतर लेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, हमारे पास में 17 आ रहा है 17 मैच कर रहा है ना, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है दोस्तों। और यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों, 7 चौक 28 8 14 16, हमारे पास में कितना आ रहा है, 168 आ रहा है दोस्तों। चलिए तो ट्रिपलेट हमारी लग चुकी है। अब हमको बताना है क्या, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है दोस्तों, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c होता है। चलिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट 24 प्लस हमारे पास 7 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 25, तो 24 25 हम जोड़ने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा,
5 4 9 2 4 49 7 56, ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 56 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, है ना, कितना आसान है, सरल है। चलिए दोस्तों, हो गया। चलिए, तो ये रहे जो कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों पटवारी में, जो अभी हाल ही में जो आज एग्जाम हुआ था, उस आज के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा किस तरीके से लेवल बढ़ने लगा है दोस्तों। तो एडवांस बेस को अच्छे से पढ़िएगा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और पता करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।